वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। हम देख रहे हैं विक्रम बेताल की कहानियाँ। कहानी नंबर हम शुरू करते हैं। कहानी नंबर 2, पति कौन। इससे पहले हम लोगों ने कहानी नंबर 1 देखा था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। कहानी नंबर 1 समाप्त हो चुका है। कहानी नंबर 1 था पापी कौन। अब देखते हैं कहानी नंबर 2, पति कौन। ये कहानी है जब विक्रम को बेताल ने कहानी सुनाई रास्ते काटने के लिए। उसने कहा बेताल ने कि तब तक रास्ता लंबा है, मैं कहानी सुनाता हूँ, तुम कहानी सुनो। तो विक्रम बोलते हैं, विक्रमादित्य राजा कि हाँ ठीक है शुरू करो। तो शुरू करते हैं कहानी कि यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिपक नामक एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मालती। वह बहुत ही रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग हुई तो उसके माता पिता और उसके भाई को चिंता हुई। संजोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुण को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लाडली पुत्री का विवाह करना चाहती हूँ। होनहार बात थी कि और उधर पिता ब्राह्मण को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। और उधर उस ब्राह्मण का पुत्र, लड़की का भाई, जहाँ पढ़ने गया था वहाँ भी वो अपने एक मित्र से यही वादा करके आया। तो अब देखिए क्या होता है आगे। कुछ समय बाद जब बाप बेटे इकट्ठा हुए तो पता चला कि तीनों ने किसी न किसी को वचन दे दिया है। तो अब परेशान हो गए कि तीनों जो है वो विवाह करने को तैयार है मालती से। अब क्या होगा। तो अब तीनों जो है पति पत्नी और उनका पुत्र जो मालती से विवाह करने का वचन दे चुके से तीनों सोच में पड़ गए। तब तक क्या हुआ दैव योग से कि लड़की को सांप ने काट दिया। किसको? मालती को सांप ने काट दिया। अब मालती का विवाह ब्राह्मण अपने पसंद के लड़के से करे या ब्राह्मणी अपने पसंद के लड़के से कहे या उसका भाई अपने पसंद के लड़के से करे, अभी डिसाइड नहीं हुआ था। तब तक क्या हुआ, लड़की की अचानक क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? सांप ने काट दिया। उसके बाद उसके पिता भाई तीनों और माता तीनों ने और तीनों लड़कों ने, उसके माता पिता भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी दौड़ भाग की लड़की को बचाने के लिए। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा नहीं निकला। सब अपनी अपनी कार्य करके चले गए। अब क्या हुआ, दुखी होकर अब तीनों जो लड़के थे जो मालती से विवाह करने को इच्छुक थे, तीनों को मालती पसंद आ गई थी। अब तीनों ने प्रण किया था कि मैं मालती के साथ ही हमारा पूरा जीवन बिताएंगे। तो मालती की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मालती के मृत्यु के बाद भी तीनों लड़के जो थे वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। तीनों दुखी होकर उस लड़की को जब शमशान में जब उसका क्रियाक्रम कर लिया गया तो तीनों लड़के वहीं पर खड़े थे। जब सारे लोग चले गए तो उनमें से एक जो लड़का था उसने क्या किया, उसकी मालती की हड्डियाँ चुन ली, क्योंकि वो बहुत प्रेम करता था मालती से और उसके बिना वो तो बहुत दुखी था। तो उसने अपने मालती को अपने पास रखने के लिए उसने ये किया कि उसके याद के लिए उसने उसकी हड्डियाँ चुन ली और एक फ़कीर बन के, मालती की याद में फ़कीर बन के जंगल में चला गया। अब दूसरे लड़के ने क्या किया, दूसरे लड़के ने मालती को अपने पास रखने के लिए, उसने मालती से वो भी प्रेम करने लगा था। तो उसने क्या किया, मालती की जली हुई राख जो उसके चिता को जला दिया गया था उसके शरीर को, तो जलाने के बाद जो राख होती है उसको भी उसने अपने पास रख लिया और एक गठरी बांध ली और वही झोपड़ी डालकर रहने लगा। कहाँ रहने लगा? शमशान पर। वो मालती की याद में मालती के राख को अपने पास रख लिया और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। और तीसरा लड़का जो था वो योगी बन गया। मालती की याद में उसने प्रण किया कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, अब मैं साधु बन जाऊँगा और देश विदेश घूमने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, जो तीसरा लड़का जो साधु के वेश में इस देश से उस देश घूम रहा था, वो घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। ब्राह्मणी के घर उसने भोजन कराया, ब्राह्मणी ने इसने साधु को। जैसे ही वो ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा तो ब्राह्मणी का छोटा लड़का जो था ब्राह्मणी को परेशान करने लगा
और उसने उसका आंचल पकड़ लिया। और ब्राह्मणी कितना भी छुड़ाती थी वो छोड़ता नहीं था, बदमाशी करता था। तो ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। ब्राह्मणी को गुस्सा आया, उसने अपनी लड़कियों को क्या किया, मारा, पीटा, उसको झिड़का, उसको डांटा, फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है। तो उसने क्या किया, लड़के को उठाकर अपने जलते हुए चूल्हे में पटक दिया। लड़का देखकर हैरान रह गया, जो साधु था वो देख के हैरान रह गया, ये कैसा घर है, यहाँ अपने पुत्र को आग में जला दिया जाता है। आग के चूल्हे में उसको पुत्र को डाल दिया गया। अब ब्राह्मण बिना, योगी जो था वो बिना भोजन किए खड़ा हो गया। घर वालों ने कहा कि अरे भोजन कर लीजिए, भोजन क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे घर में भोजन नहीं कर सकता कि जहाँ लोग अपने पुत्र को ही भोजन में घर में जला दिया जाए। अपने पुत्र को जला दे रहे हैं, पुत्र को मार जिंदा जला दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। मैं ऐसे घर में भोजन नहीं कर सकता, ऐसा घर राक्षसों का घर है। तो इतना सुनने के बाद जो घर का मालिक था वो हंसने लगा। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, देखिए। और वो आदमी भीतर गया और अपने साथ एक संजीवनी विद्या की पोथी लाया। तो इसका ये समझ में आता है हमको कि इन लोग के घर का रोज यही था कि गुस्सा आता था तो उसको मार डालो, और फिर जब गुस्सा शांत होता था तो उसको जिंदा कर दो। तो उस ब्राह्मण के पास ऐसी विद्या थी जिसको मरे हुए लोग जिंदा हो सकते थे, उसको संजीवनी विद्या कहते हैं। तो ब्राह्मण के पास वो संजीवनी विद्या थी। तो ब्राह्मण आया, घर से में गया और अपनी विद्या लेकर आया और उसको पढ़ के मंत्र पढ़ने लगा। और जब जलकर राख हो चुका बच्चा था, उसके सामने वो मंत्र पढ़ने लगा तो बच्चा क्या हुआ, फिर से जीवित हो गया। कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित भी हो सकता है। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा, योगी जो था वो सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ लग जाती है तो मैं अपनी मालती को फिर से जिंदा कर सकता हूँ और मालती के साथ आराम से शादी करके ज़िंदगी गुजर कर सकता हूँ। मेरी मालती जो मुझे मिल जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ, जब सारे लोग खा पी कर सो गए तो रात को ब्राह्मण जो था, वो योगी जो बना था साधु, वो चुपचाप पोथी लेकर चल दिया। किसकी पोथी? संजीवनी विद्या की। क्यों चल दिया? क्योंकि वो मालती को जिंदा करना चाहता था। उसको आइडिया मिल गया था कि अब मैं मालती के साथ शादी कर सकता हूँ, उसको मर गई है तो क्या, मैं उसको फिर से जिंदा कर सकता हूँ। और वहाँ जाकर उसने देखा कि जो दूसरा लड़का शमशान में बैठ के साधु बन के बैठा है, उसको बताया बात, और संजोग से तीसरा भी वहीं मिल गया। तीनों ने एक दूसरे से बातें की। तो उसने ब्राह्मण ने कहा कि मैं संजीवनी विद्या की पोथी लाया हूँ और इस पोथी को पढ़कर वो जो है मालती जिंदा हो सकती है। तो एक जो जिसके पास हड्डियाँ थी उसने हड्डियाँ बिछा दी, और दूसरे ने जो जिसके पास राख थी उसके हड्डियों के ऊपर राख डाल दी। तीनों ने मिलकर उसको मालती को जीवित करने का प्रयास किया। तो जब एक ने जब हड्डियाँ डाल दी, हड्डियाँ डालने के बाद जब दूसरे ने राख डाल दी और तीसरे ने क्या किया, उसको अपना मंत्र पढ़ने लगा। और जैसे ही ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ लिया योगी ने, तब से लड़की क्या हो गई, जिंदा हो उठी। लड़की जो मालती थी वो क्या हो गई, जिंदा हो गई। अब तीनों आपस में झगड़ने लगे। जिसने विद्या लाई थी पोथी पढ़ के, जिन्होंने जिंदा किया, उसने कहा कि मेरे कारण ये जिंदा हुई है तो इससे मैं इसका विवाह करूंगा इससे, क्योंकि मैं ही इसको विद्या पढ़ के जिंदा किया हूँ। तो एक बोल रहा है कि मेरे पास इसकी राख थी, अगर मेरे पास इसकी राख नहीं रहती तो तुम कैसे जिंदा करते। मैंने इसको अपनी राख दी है, मैंने इसकी राख को संभाल के रखा था। अगर राख ही नहीं रहती, राख कोई लेकर चला जाता या पानी में इसका राख बह जाता तो कैसे तुम जिंदा करते, तुम्हारी विद्या किस काम की है। तीसरा बोलता है कि मैंने इसकी हड्डियाँ रखी थी और मैंने इसकी हड्डियाँ अगर यहाँ नहीं रखते, मैं हड्डियाँ नहीं रखता, इसको कहीं फेंक देता या कहीं कुछ हो जाता तो कैसे तुम जिंदा करते मालती को। तो यानी कि मालती मेरी है, मैं इससे विवाह करूँगा। तीनों आपस में झगड़ा करने लगे। एक बोल रहा है कि मैंने इसमें प्राण डाला है तो ये मेरी है, मैं इससे विवाह करूँगा। दूसरा बोल रहा है कि मैंने इसकी हड्डियाँ लाई हैं तो मैं विवाह करूँगा। तीसरा बोल रहा है कि मैं इसकी राख रखा था और मैंने राख डाली है तो मैं विवाह करूँगा। अब इतना कहकर बैताल चुप हो गया और थोड़ी देर में बोला, राजा बताओ कि वो लड़की से किसका विवाह होना चाहिए। लड़की जो है किससे विवाह करेगी, तो बताओ तो आप लोग कि लड़की विवाह किससे करेगी, किसकी वो पत्नी हो सकती है, असली पति उसका कौन हो सकता है। तीनों जो उन्होंने कर्म किया, तो असली में लड़की ने जीवित करने में, जो जीवित करने के बाद उसके पति बनने का हकदार कौन है। तो राजा विक्रम ने जवाब दिया कि जिस लोगों ने, 3 लोगों ने मिलकर उसको जो जीवित किया, उसमें से उसका पति बनने का हकदार है कि जो कुटी बनाकर उसकी राख लेकर कुटी बनाकर रह रहा है, वही उसके विवाह करने का हकदार है। जो शमशान में उसकी राख लेकर रह रहा है वही उससे विवाह करेगा। बेताल ने पूछा कि क्यों। तो
उसने बोला कि जिसने हड्डियाँ रखी, जो हड्डी जो जिस व्यक्ति ने, जिस ब्राह्मण ने रखी, वो तो उसके बेटे के समान हुआ। जो बेटा है होता है वही ना माँ बाप की हड्डियाँ जो होता है वो उसको प्रभावित करता है। तो वो बेटे का उसने कार्य किया, उसकी हड्डियाँ जो हैं उसने इकट्ठा करके उसको रखा अपने पास, वो बेटे का काम किया। और जिसने विद्या सीख कर उसको जीवन दान दिया वो तो पिता के बराबर हुआ, क्योंकि पिता ही हमको जीवन दान देते हैं। हमें जीवन किससे मिलता है? अपने माता पिता से मिलता है। तो पिता के बराबर है। एक जो है पुत्र के बराबर है जिसने उसकी हड्डियाँ रखी, और जिसने उसको जीवन दिया वो पिता के बराबर है। और जो उसकी राख लेकर अपने साथ रमा रहा, उसकी राख को लेकर अपना जीवन बिता रहा था, दिन रात एक कर रहा था, शमशान में बैठा था, वही उसका असली पति बनने का हकदार है। तो राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पे जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा, और जब वो उसे लेकर चला तो बेताल ने फिर तीसरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। तब यहाँ कहानी हमारी दूसरी समाप्त होती है। तो कहानी में हम लोगों ने देखा कि एक स्त्री के 3 पति दावेदार हैं, लेकिन असली दावेदार कौन है हमने कहानी में जाना। तो अब आप कहानी को अपने एंजॉय किया है, कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, नेक्स्ट कहानी के लिए तैयार रहिएगा। कहानी नंबर 3। कहानी नंबर 3 है सबसे ज़्यादा पुण्य किसका, जो आप जल्दी ही आप सुन पाएंगे। और इसको सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।